सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना मैं तुम्हें कैश बुक के बारे में बताया था। कैश बुक 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है सिंगल कॉलम, दूसरा होता है डबल कॉलम, तीसरा होता है हमारे पास ट्रिपल कॉलम, ठीक है। देखो पहले समझो कि सिंगल कॉलम का मतलब क्या होता है। सिंगल कॉलम कैश बुक हमारे पास एक ऐसा कैश बुक होता है जिसके अंदर सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा मेरे पास है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर क्या होता है, देखो 2 चीजें हो सकती है उसके अंदर। एक तो मैं कैश और बैंक की एंट्री कर सकता हूं, दूसरा होता है कि उसमें कैश और डिस्काउंट की एंट्री कर सकता हूं, मतलब कि कैश और कैश डिस्काउंट की एंट्री, ठीक है। भाई जो नेक्स्ट मेरे पास है ना वो है ट्रिपल कॉलम, ठीक है। मैंने सिंगल बता दिया, डबल कॉलम बता दिया, अब ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम क्या होता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एक ऐसा कैश बुक हो जाता है जिसके अंदर कैश की भी एंट्री होती है, बैंक की भी एंट्री होती है, और जो हमारे पास डिस्काउंट की है ना उसकी भी एंट्री हो जाती है, ठीक है। ये चीज है। तो देखो अभी जो मैं तुम्हें ना कुछ ट्रांजैक्शन करवाऊंगा वो हमारे पास होंगे सिंगल कॉलम के, ठीक है। तो पहले ना वो कैश बुक का जो फॉर्मेट है उसे बना लो, सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। कैश बुक भाई यहां पे ना हमारे पास क्या है कि फॉर्मेट सबको याद होगा। पहला वही है डेट पर्टिकुलर, पहले हमारे पास डेट है पर्टिकुलर, फिर जाके है जर्नल फॉलो, फिर है अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, ठीक है। तो हमारे पास देखो हमें जितनी भी सारी बातें वो सारी हमें क्या याद रख के चलनी है कि हमारे पास क्या डेट पर्टिकुलर, फिर लेजर फॉलो है, ठीक है। भाई यहाँ पे लेजर फॉलो ध्यान रखना, ठीक है। डेट पर्टिकुलर, लेजर फॉलो, अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर, और फिर आ गया लेजर फॉलो, और फिर हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट जो है अमाउंट, ठीक है। तो देखो भाई हमें ना सबसे जो बड़ी बात इसके अंदर ध्यान रखनी है वो है इसके अंदर की एंट्री की बात। देखो पहले मेरे पास है डेट, फिर है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद है लेजर फॉलो, फिर अमाउंट, फिर है डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो अमाउंट। सुनो भाई देखो ये जो हमारे पास फॉर्मेट है ना, मैं तुम्हें ना कुछ ट्रांजैक्शंस बताऊंगा, ठीक है। उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। देखो जो सबसे पहला मेरे पास है वो है कि विकास स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 और 2021 एंड इंट्रोड्यूस 50,000 इन कैश एज कैपिटल, ठीक है। देखो मैं तुम्हें क्या बताया था, ये कौन सा साइड होता है हमारे पास कैश बुक का, डेबिट साइड। ये होता है हमारे पास रिसिप्ट साइड, ठीक है। ये कौन साइड होता है, ये होता है हमारे पास पेमेंट साइड, ठीक है। तो देखो मेरे पास ना पहला क्या हुआ है, जो मेरे पास पहली एंट्री हुई है वो मेरे पास ये है कि मेरे पास पैसे आए हैं, ठीक है। कैश मेरे पास आया है, तो कितने मेरे पास किस चीज के पैसे आए, कैपिटल के पैसे आ गए। भाई कैपिटल के पैसे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 करके, 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब वो आए हैं 50,000, ठीक है। फिर जाके जो मेरे पास नेक्स्ट है वो कह रहा है कि गुड्स परचेज किया हमने कैश में, ठीक है, ऑन 2 अप्रैल। भाई हमारे पास ये जो ना एंट्री 1 अप्रैल की है, पहले ऊपर मतलब कि जो ईयर है पहले वो डाल देना एक बार और फिर वो चलता रहता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे 1 अप्रैल को है, ठीक है। और जो मेरे पास दूसरा है वो है 2 अप्रैल को। देखो जो 2 अप्रैल का जो एंट्री कह रहे कि गुड्स परचेज किया हमने कैश में 20,000, ठीक है। हमने क्या किया 20,000 का सामान खरीदा है, तो वहां पे क्या है, देखो भाई पेमेंट करिए इस बार, तो यहाँ पे एंट्री तो होगी नहीं, ठीक है। हमने क्या किया इस बार पेमेंट किया है, तो उसमें क्या किया एंट्री होगी नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2021 और फिर 2 अप्रैल, ठीक है। क्या है भाई परचेज किया है हमने, तो बाई परचेज अकाउंट, ठीक है। कितने से 20,000 से, तो यहाँ पे लिख दो 20,000। फिर तो मेरे पास अगली और जो मैं एंट्री बता रहा हूं वो हमारे पास है, कह रहे कि गुड्स आर सोल्ड इन कैश 30,000। भाई हमने क्या किया है
30,000 का सामान बेच दिया है, ठीक है। तो कैश मेरे पास आया होगा, तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, वो भी है 30,000 का। देखो भाई हमें पता कैसे लग रहा है कि इस साइड एंट्री करूंगा उस साइड। अगर मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो इस साइड एंट्री करेंगे, ठीक है, और पैसे जा रहे हैं तो इस साइड, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। मैंने तो पहले लेजर पोस्टिंग सिखा दी थी। लेजर पोस्टिंग में क्या था, जनरल एंट्री थी, ठीक है। कौन सा अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से करते हैं। यहाँ पे हमें देखना है रिसिप्ट साइड कौन सा है और पेमेंट साइड कौन सा है, ठीक है भाई। उसके बाद जो अगला कह रहा है कि विकास विड्रॉ 5,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। भाई देखो उसने 4 अप्रैल को पैसे निकाले हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है भाई, ड्राइंग किया है ना उसने, बात समझ में आ रही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बाई ड्राइंग अकाउंट कितना है भाई, 5,000, ठीक है। तो 5,000 की एंट्री यहां कर दी भाई। इसके बाद जो अगला है वो कह रहा है कि 2,000 इज पेड टू प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग बिल बुक, ठीक है, मतलब बिल बुक को प्रिंट करने के लिए, लेटर हेड एटसेट्रा। भाई यहाँ पे जो हमारे पास खर्चा हुआ है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। जब भी मेरे पास स्टेशनरी से रिलेटेड सामान आ जाएगा ना, देखो हमारे पास क्या है कि 2 चीज हो सकती है। एक तो ऐसा है कि सिर्फ लिखा जा प्रिंटिंग पे खर्चा हुआ है, सिर्फ खर्चा किस पे हुआ है, प्रिंटिंग पे। तो उस टाइम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय प्रिंटिंग करके, ठीक है। लेकिन अगर मान लो प्रिंटिंग आ जाए, लेटर हेड आ जाए, पेंसिल, रेजर, ये सारी चीज आ जाए, तो लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। तो यहाँ पे किस पे खर्चा है भाई, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। भाई हमारे पास टोटल खर्चा 2,000 रुपए का है। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। पहले देखो भाई हमने क्या करते हैं, अब इन्हीं सबको ना, इतना मैंने कर लिया भाई, आगे क्या है कि तुम्हारे पास और एंट्री आ सकती है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल करते हैं इसका। भाई कैश बुक में तो बिना सोचे इधर का ज्यादा लिख दिया करो, ठीक है। 80,000 है, दोनों तरफ लिख दो। कैश बुक में हमेशा मेरे पास क्या है कि रिसीव साइड ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो कितना कितने का आ रहा है मेरे पास, 80,000 का। यहां पे ले देंगे बाई बैलेंस CD, कैरी डाउन होता है, ठीक है। कर दो इसमें से माइनस 80 में से 20 गया तो 60 और 55 और कितना आया 52 53,000। कितने का कैश बच गया भाई, 53,000 का कैश बच रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब थोड़ा इस साइड नीचे लिख देंगे। भाई देखो ये मेरे पास है इतनी एंट्री, जब 1 महीने की एंट्री आती है हम अगले महीने की या अगले साल की एंट्री शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे में हमारे पास जब एक बार हम बंद करते हैं ना, ये 1 साल की एंट्री हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2022 1 अप्रैल, ठीक है, ऐसा होता है। तो भाई क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, ठीक है। और बैलेंस BD कितने का होगा भाई, 53,000 का। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो ब्रॉड डाउन है, जो पिछला बैलेंस आया है ना, वो हमने यहां लिख दिया। देखो मैंने बता दिया कि अगर किसी भी एंट्री से पैसे आते हैं उसको हम इधर लिखते हैं, और किसी भी एंट्री से अगर पैसे जा रहे हैं तो उसको इधर लिखेंगे, ठीक है। और जो बच जाएगा उसको इस साइड लिख दो। भाई कैश बुक में तो बिना सोचे इस साइड का ऐड कर दिया करो, ठीक है। साइड का ज्यादा आता है और साइड का हमेशा कम रहता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। भाई पैसा नोट डाउन कर लो इसे। देखो भाई अब जो हमारे पास ना अगला है वो है इलस्ट्रेशन फर्स्ट है, ठीक है। देखो जो इलस्ट्रेशन फर्स्ट है ना, इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सारी करवा रहा हूं, ठीक है। देखते चलना। सबसे पहला मेरे पास क्या है कि कैश इन हैंड। भाई इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग का बैलेंस। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग का बैलेंस क्या होता है, टू बैलेंस BD होता है। ये अगले साल का स्टार्टिंग का बैलेंस है ना। देखो अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कहां शुरू होगा, टू कैपिटल करके शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो जाए कैश इन हैंड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो हाथ में पैसे पड़े हुए हैं, तो टू बैलेंस BD करके स्टार्ट होगा। ये बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें भाई जो हमारे पास डेट है ना वो है अप्रैल 1, ठीक है। 2021 है और 1 अप्रैल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो भाई जो मेरे पास पहला है टू बैलेंस BD, ठीक है। तो बैलेंस जो BD मेरे पास कितने का है, वो है 25,000 का, ठीक है। बैलेंस BD 25,000 का है।
और जो फिर दूसरा है हमारे पास वो है कैश सेल्स। ठीक है, आप सुनो भाई, अगर हमने कैश में सेल किया है इसका मतलब क्या समझेंगे, पैसे आए होंगे मेरे पास। ठीक है, और वो पैसे आए हैं मेरे पास 2,20,000 रुपए। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और कितने का है भाई, 2,20,000 है ना, 2,20,000। ठीक है भाई, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कह रहा है कि डिपॉजिट कैश इन बैंक। ठीक है, आप समझो यहाँ पे है क्या, अगर मैंने कैश को बैंक में जमा किया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब पेमेंट का एक तरीके से पैसे गए हैं मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बाई बैंक आ जाएगा। ठीक है, बाई बैंक आएगा। और जो मेरे पास डेट है वो है 3 अप्रैल 2021 अप्रैल। आज तो पता चल जाएगा, ध्यान रखियो। ठीक है, और कितने का है ये, 2 लाख का। ठीक है, हमारे पास कितने का है, 2 लाख का है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कह रहे कि इशू चेक टू अ क्रेडिटर। ठीक है, वो हमारे पास है 49,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। भैया मुझे जरा ये बात बताओ कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक चेक इशू किया है। ठीक है, 49,900 का। ठीक है, तो अब इसका कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हम क्या कर रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं। ठीक है, कैश बुक के अंदर सिंगल कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, अगर कैश बुक के अंदर हम सिंगल कॉलम बनाने तो हमें यहाँ पे क्या समझना है, बैंक मतलब बैंक का सीन होना नहीं वाला यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ जो कैश की ट्रांसैक्शन होगी सिर्फ वही करनी है। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इस वाले में कोई दिक्कत है किसी को? सिर्फ हमें क्या है कि ऐसी एंट्री करनी है जिसमें हमारे पास कैश आए या फिर कैश जाए। ठीक है, अगला जो मेरे पास कह रहे कि वेजेस पेड इन कैश। भाई वेजेस पे किया है, ठीक है, तो पेमेंट करी है मैंने। ठीक है, और जो कितने किया है, 22,500 का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई वेजेस। ठीक है, यहाँ पे है 22,500 रुपए। ठीक है, उसके बाद जो अगला कह रहा है वो दोबारा से है कैश सेल्स। कैश सेल है 1,80,000 का, तो टू सेल्स अकाउंट 1,80,000। ठीक है, फिर जो अगला हमसे कह रहा है वो कह रहा है कि डिपॉजिट कैश इन बैंक। भाई मैंने 1,50,000 रुपए अपने बैंक में जमा किया, तो पेमेंट करिए एक तरीके से, यहां पर लिख देंगे बाई बैंक। ठीक है, और वो है 1,80,50 है, 1,50,000। ठीक है भाई, 1,50,000 मैंने बैंक में अपने डिपॉजिट किए हैं। उसके बाद सुनो, जो अगला कह रहा है हमसे, कह रहा है कि पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट देयर बिल 265 ऑन गुड सोल्ड। सुनो भाई, जो मेरे पास ना अप्रैल 9 की जो डेट है, एक बार वो देखो, उसमें क्या कह रहा है कि हमने यहाँ पे पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट देयर बिल। भाई ट्रांसपोर्टर कौन होता है, जो हमारा सामान लेके जाता है, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, तो अगर सामान लेके गया है तो यहाँ पे क्या समझूंगा, देखो अगर सामान लेके आया होगा ना, ठीक है, जो सामान लेके आता है डीलर जो होता है, ठीक है, तो उसको अगर मैं कोई खर्चा दे रहा हूं उसको बोलूंगा कैरेज इनवर्ड। ठीक है, अगर लेकिन कोई सामान लेके जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, कैरेज आउटवर्ड। बात समझ आ रही है? तो देखो इसमें क्या लिखा है मेरे पास कि पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट देयर बिल नंबर 265 ऑन गुड सोल्ड। ठीक है, अब भाई सबसे ना पहले एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे लास्ट में लिखा है गुड सोल्ड किया है। ठीक है, अगर गुड्स परचेज होता क्या होता, कैरेज इनवर्ड होता। ठीक है, क्योंकि सामान लेके आता, यहाँ पे उसने बोला कि गुड हमने सोल्ड किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे है बाई कैरेज आउटवर्ड। कितने से भाई, कैरेज आउटवर्ड हमारे पास जो है 4,500 रुपए, 4,500। ठीक है, उसके बाद सुनो अगला जो हमसे कह रहा है वो है कि पेड कैश फॉर रिपेयर। भाई देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पे खर्चा है, मतलब कि रिपेयर पे खर्चा किया है,
तो अब देखो जो मेरे पास पेमेंट मैंने किसको करी है, खर्चे पे करी है ना, तो जो भी पेमेंट आएगी भाई यहां पे लिखते चलो बाई रिपेयर, ठीक है। और रिपेयर जो हमारे पास है वो है 2000 रुपए का, ठीक है। कितने सा रिपेयर है, 2000 का है, ठीक है। उसके बाद जो अगला है हमारे पास वो कह रहे कि परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। भाई देखो इसकी एंट्री करेंगे नहीं हम, क्यों नहीं करेंगे, क्रेडिट पे। हमें किससे क्या मतलब है, इससे कैश से। देखो अगर मैं कैश बुक बना रहा हूं ना, उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन होगी और कोई से नहीं होगी, ठीक है। ना बैंक की ट्रांजेक्शन होगी और ना ही हमारे पास जो डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं, या फिर क्रेडिट की भी एंट्री नहीं होगी। लेकिन मैंने यहाँ पे बैंक का क्यों लिखा है, कोई बताएगा? क्योंकि हमारे यहाँ पे कैश इफेक्ट हुआ है, ठीक है। हमने कैश को बैंक में भेजा है ना, हमारा कैश पे तो फर्क पड़ा। हमें क्या ध्यान रखना, हमारे कैश पे फर्क पड़ना चाहिए। अगर हमारे कैश पे फर्क पड़ गया तो एंट्री कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अब सुनो अगला कह रहे कि पेड कैश टू सुनील, ठीक है। हमने क्या किया भाई, सुनील को कैश पेमेंट करी है, क्रेडिटर था, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 500। देखो तो भाई हमें ना यहाँ पे ध्यान रखना है, हम देखेंगे टोटल पेमेंट कितनी करी है हमने, इसको 9500 पेमेंट करी है, ठीक है। जो हमारे पास सुनील है हमें इसको पेमेंट कितने कर दी है, बस 9500 की। हमें डिस्काउंट नहीं देखना अभी, डिस्काउंट कॉलम बना कहाँ रहे अभी, ठीक है। डिस्काउंट की एंट्री कब देखेंगे, जब हम ट्रिपल कॉलम पे आ जाएंगे, फिर डबल कॉलम में अगर बनता है तो, ठीक है। अब सुनो तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई सुनील, सुनील अकाउंट। और भाई कितने करिए उसको, 9500 की, 9500 रुपए पे किया हमने उसको, 9500। भाई देखो उसका जो 500 रुपए डिस्काउंट वाला है, हमें उसे देखना ही नहीं है। हमें क्या देखना है, अगर सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं उसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस होगी, ठीक है। कोई क्रेडिट वाला नहीं होगा, ना ही कोई बैंक वाला, ठीक है, कोई सी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसी एंट्री आ जाए जिसमें कैश बैंक हो, मतलब कि हमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ हमारा कैश का फर्क देखना है, ठीक है, कि जो कैश है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगला जो हमारे पास है वो है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, ठीक है। अगर हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे किया है कैश में, ठीक है, तो यहाँ पे खर्चा है हमारे पास, तो लिखेंगे बाई इलेक्ट्रिसिटी, बाई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक्सपेंस डाल दो या फिर बिल डाल दो, ठीक है। कितने का भाई, 9000 रुपए का, ठीक है। भाई नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश। क्या हुआ है कि महेश से कैश कलेक्ट हुआ है, ठीक है। क्या कर रखा है, महेश से हमें पैसे मिले हैं। और कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश, डेटर था 45,000, आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट और 2500। देखो तो भाई यहाँ पे समझो हमें कितने रुपए मिले, 45 तो मिले, ठीक है, मतलब 45,000 रुपए मिले। हमें डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा एक ना वर्ड समझो, उसने बोला ना आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, ये बोला है। अगर वो बोलता बिफोर डिडक्टिंग डिस्काउंट तो क्या होता, देखो मान के चल लो कि उसने 45,000 ना उसको देना था, अगर उसने लिखा होता ना आफ्टर डिडक्टिंग, ठीक है, उसने अभी लिखा है आफ्टर डिडक्टिंग 2500, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसने पहले से इसमें काट दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आफ्टर के बदले यहां पे लिखा होता बिफोर, ठीक है, लिखा था बिफोर डिडक्टिंग इतने का डिस्काउंट, ठीक है, 2500 का डिस्काउंट, तो हम क्या करते भाई, सबसे पहले हम 4500 में से इसको माइनस करते, उसके बाद पैसे लिखते उतने। बात समझ आ रही है? देखो मैंने बताया कि 45,000 था, ठीक है। 45,000 में हमारे पास हुआ क्या है, कुछ चाहिए या देख, जो 45,000 है ना, 45,000 में अगर वो लिखता आफ्टर डिडक्टिंग 2500, ठीक है, तो हम इसी की एंट्री कर देंगे। लेकिन अगर बोल रखा है बिफोर डिडक्टिंग 2500, तो क्या पहले माइनस करते फिर जाए करते, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कितने मिले भाई मेरे को, और किससे मिले, महेश से, टू महेश अकाउंट, और कितना है 45,000। भाई मैंने कैश बुक में बताया बिना सोचे इस साइड का ऐड कर दिया करो, ठीक है। तो आएगा मेरे पास है 25, 2,45,000, फिर जाके 3,45,000, ठीक है। कितना है, 4,70,000। इस साइड भी लिख दो 4,70,000,
ठीक है। और भाई बैलेंस बताया कोई कितना आ रहा है भाई, बैलेंस CD कितना आ रहा है 72,500। भाई इस साइड का जो बैलेंस CD होता है वो यहाँ पे बैलेंस BD आएगा 2022 1 अप्रैल, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा टू बैलेंस BD 72,500, ठीक है भाई। देखो ये सबको आना चाहिए, सिंगल कॉलम की भाई सबको दिक्कत खत्म है। इसके ना सारे के सारे क्वेश्चन कर लेना जो तुम्हारे सिंगल कॉलम वाले होंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा डबल कॉलम का, ठीक है। तो देखना क्या है, देखो अब ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कैश बुक के, ध्यान रखना, मतलब कि जो उसके MCQ है ना ये सॉल्व करने में काफी काम आएंगे। देखो सबसे पहले मैंने जो बताया वो हमारे पास कह रहा है कि इट डू नॉट हैव क्रेडिट बैलेंस। भाई इसका मतलब है कि मींस इट डज नॉट हैव माइनस बैलेंस। भाई जो कैश बुक है सिंगल कॉलम वाला उसका कभी भी क्या हमारे पास माइनस का बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, इसके हमारे पास दो साइड होते हैं, एक होता है रिसिप्ट साइड, दूसरा होता है पेमेंट साइड, ठीक है। रिसिप्ट साइड कौन सा होता है हमारे पास, डेबिट साइड को रिसिप्ट साइड बोलते हैं, और जो पेमेंट साइड है वो क्रेडिट साइड को बोलते हैं, ठीक है। अगली बात जो ध्यान रखनी है, इट रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, मतलब इन विच कैश अमाउंट इज इफेक्टेड। भाई जिसके अंदर जो कैश का अमाउंट इफेक्ट होगा ना बस उसी एंट्री को करते हैं, ठीक है। भाई जो लास्ट है हमारे पास, मतलब किसके दो बैलेंस होते हैं, एक तो मेरे पास होता है ओपनिंग बैलेंस, दूसरा होता है मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ आता है कैश इन हैंड, ठीक है। और भाई देखो जो हमारे पास है ना ये क्या होता है, रिकॉर्डेड एज टू बैलेंस BD इन ओपनिंग कैश बुक। जो तुम्हारी ओपनिंग कैश बुक होगी उसके अंदर कैसा लिखा है, टू बैलेंस BD करके रिकॉर्ड करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जो अगला मेरे पास है वो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर कैश बुक। इसको रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जो अगले साल का जो कैश बुक होता है ना उस पर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब ना इसकी कुछ बातें और है, इसकी दो बातें और ध्यान रखना है कि अगर इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 2021 के कैश बुक में तो रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस CD, ठीक है। और कौन से साइड में होगा, ये क्रेडिट साइड के अंदर होगा, ठीक है। और अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं 2022 के कैश बुक में, ठीक है, तो कैसा रिकॉर्ड करेंगे, ये टू बैलेंस BD, और ये होगा डेबिट साइड में, ठीक है। भाई पहले सारी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो अब हम देखते हैं वो हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक है, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन अभी करवा दूंगा एक, ठीक है। उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, फिर देखना क्या है इसके आगे, ठीक है।